हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ट्रस्ट। इस फिल्म की शुरुआत होती है लॉरेन से, जो एक यंग लड़की है और पेशे से एक एक्ट्रेस है। लॉरेन बहुत छोटी उम्र में ही हॉलीवुड में आ गई थी और एक फैमिली शो का हिस्सा बनी थी जिसका नाम था मीट द जॉनसन। इस शो के साथ साथ ही लॉरेन बड़ी हुई। उसकी जिंदगी आम बच्चों से बिल्कुल अलग थी, जहाँ दूसरे बच्चे स्कूल और दोस्तों में व्यस्त रहते थे, वहीं लॉरेन एक लग्जरी लाइफ जी रही थी और अपने काम से खुश थी। इसी बीच आज उसकी जिंदगी में एक बड़ा शौक आता है। उसके घर में बाहर मीडिया जमा होती है। वजह ये होती है कि किसी हैकर ने लॉरेन का फोन हैक कर लिया है और उसकी एक प्राइवेट फोटो लीक कर दी है। ये फोटो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। ये खबर बाहर आते ही पूरा मीडिया बवाल मचा देता है। लॉरेन इन स्कैंडल से पूरी तरह टूट जाती है। उसका मन करता है कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाए। तभी उसकी एक सेक्रेटरी उसके लिए जंगलों के बीच एक शांत और सेक्लूटेड जगह पर एक घर ढूंढती है, जहां लॉरेन कुछ दिनों के लिए आराम कर सके। प्लान बहुत स्मार्ट होता है। उसकी सेक्रेटरी कार लेकर मेन गेट से निकलती है, जिससे मीडिया को लगे कि लॉरेन घर छोड़कर जा चुकी है। इसी बीच लॉरेन चुपचाप बैक डोर से निकल जाती है और अपनी छुट्टियों के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में लॉरेन को उसके एजेंट का फोन आता है। वो उसको समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो जल्द ही हैकर को ढूंढ निकालेगा। वो लॉरेन को भरोसा दिलाता है कि ये क्राइसिस भी संभाल ली जाएगी। थोड़ी देर के बाद लॉरेन उस घर में पहुंच जाती है जहां पर उसको ठहरना था। घर बाहर से काफी कोजी, बड़ा और अच्छी लाइटिंग वाला होता है। देखने में ये जगह बहुत शांत और सेफ लगती है, लेकिन लॉरेन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ये पूरा घर कैमरा से भरा हुआ है। कहीं दूर बैठा एक आदमी इन कैमरास के जरिए लॉरेन पर नजर रख रहा होता है। अब जैसे ही वो लॉरेन को देखता है, वो पहचान जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये एक फेमस एक्ट्रेस है। उधर लॉरेन आराम से काउच पर बैठ जाती है और लोकल वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है, जबकि उसके असिस्टेंट ने उसे पहले ही वार्न किया था कि ऐसी जगहों पर बाहरी वाईफाई से जुड़ना सेफ नहीं होता है, क्योंकि हैकिंग का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन लॉरेन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, जिसके बाद वो टीवी पर न्यूज चला देती है। वहाँ वो अपने बारे में खबरें देखती है और साथ ही में अपने शो की रेटिंग्स भी देखती है, जो अब गिरने लगी होती है। यहीं से ऑडियंस को एक और बड़ा सच जानने को मिलता है। जिस आदमी ने उस शो में लॉरेन के पिता का किरदार निभाया था, वही असल में लॉरेन के बच्चे का पिता होता है। उसका नाम पीटर है और तभी पीटर लॉरेन को कॉल करता है। वो उससे पूछता है कि वो इस समय कहाँ पर है। लॉरेन उसे अपनी लोकेशन बताने से साफ इनकार कर देती है। पीटर बड़े स्वीट और काम टोन में उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लॉरेन, थोड़ा समझने की कोशिश करो। हमें सब कुछ बहुत संभल कर करना होगा, ताकि हमारी जिंदगी, हमारी इमेज और हमारा रिलेशनशिप सब कुछ खराब ना हो। पीटर आगे कहता है कि अगर प्रेगनेंसी की खबर बाहर आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो ये भी कहता है कि अगर मेडिसिन लेने में देर हो गई है तो वो घर पर डॉक्टर्स को बुला सकता है और वो सारा खर्च भी खुद उठा लेगा। अब वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो उसकी लोकेशन जान सके। पीटर की ये बातें सुनकर लॉरेन और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे महसूस होता है कि पीटर सिर्फ अपनी इमेज और करियर बचाने की कोशिश कर रहा है। वो बिना कुछ कहे कॉल काट देती है और यहाँ पर हमें पीटर के बारे में एक और बात पता चलती है कि वो शादीशुदा है और उसके अपने बच्चे भी हैं। उसे अच्छे से पता है कि अगर लॉरेन की प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आ गई तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इसी डर की वजह से वो इतना परेशान होता है। उसी वक्त पीटर के सामने उसका असिस्टेंट क्रॉफ्ट भी बैठा होता है। क्रॉफ्ट शांति से उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस पूरे मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। इसी बीच क्रॉफ्ट पीटर से कहता है कि बस मुझे पैसे दे दो और आराम से शो देखते रहो। सबको पता है कि लॉरेन पहले से ही परेशान है। मैं जाकर लॉरेन को मार दूंगा और उसको ऐसे दिखाऊंगा जैसे उसने फ्रस्ट्रेशन में ड्रग्स ओवरडोज कर लिया हो। इससे तुम इस पूरे झंझट से फ्री हो जाओगे। उधर दूसरी ओर लॉरेन लगातार आ रहे कॉल से पूरी तरह परेशान हो चुकी होती है। वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है ताकि उसे थोड़ी शांति मिल सके। और उसी वक्त जो आदमी सीसीटीवी कैमरास के जरिए उसके ऊपर नजर रख रहा था, वो भी थक कर वहीं पर बैठा बैठा सो जाता है। और तभी एक नया सीन सामने आता है। उस घर का मालिक, जो असल में लॉरेन का अंकल होता है, अपने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देखता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई बहुत अमीर इंसान ठहरा हुआ है और बस यहीं से उसके दिमाग में एक गलत प्लान बन जाता है। वो चोरी करने का फैसला करता है। इस चोरी का मास्टरमाइंड होता है डेरेन। वो अपने रूममेट मार्श को साथ ले आता है।
दोनों का प्लान बहुत सिंपल होता है, कुछ कीमती सामान उठाओ और जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसते हैं, लॉरेन का डॉग उनकी गंध सूंघ लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज से लॉरेन डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। उसे भी एहसास हो जाता है कि घर में कोई है, इसीलिए घबराकर वो एक कमरे में बने छोटे से केबिन के अंदर जाकर छिप जाती है। केबिन के अंदर उसे बाहर की कुछ हिलने डुलने की आवाजें सुनाई देती है, जिससे डरकर लॉरेन चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग क्या चाहते हो। उसकी आवाज सुनकर मार्श थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन डैरेन उसे समझाता है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जल्दी से सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मार्श उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि ये लड़की हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, हमें यहीं रोककर इसको डराना चाहिए। वो दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रॉपर्टी ओनर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो भी लॉरेन को फोन के जरिए ट्रैक कर रहा होता है और उसी ट्रैकिंग के कारण डैरेन और मार्श वहाँ तक पहुँचे थे। वो उनसे कहता है कि तुम जो करने आए हो मत करो, ये लड़की बहुत फेमस है। तभी केबिन के अंदर से लॉरेन की डरी हुई आवाज फिर सुनाई देती है। वो कहती है कि जो चाहिए ले लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझको छोड़ दो। लेकिन मार्श केबिन का दरवाजा खोलकर उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर डैरेन और दूसरा लड़का उसको रोकते हैं। इसी धक्का मुक्की में मार्श की गन एक्सीडेंटली चल जाती है और गोली उस लड़के को लग जाती है। डैरेन डर के मारे रोने लगता है, लेकिन मार्श उसकी एक नहीं सुनता और सीधे उसके सर में गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इन सब से डैरेन पूरी तरह घबरा जाता है। वो गुस्से में लॉरेन पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमें सबसे पहले तुम्हें मार देना चाहिए था, कम से कम मेरा नेफ्यू जिंदा तो रहता। गुस्से में डैरेन केबिन के दरवाजे का नॉब तोड़ देता है। इसके बाद मार्श डैरेन से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, किसी को अंदर आने मत देना, मैं बॉडी को ठिकाने लगाने का सामान लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मार्श के जाते ही डैरेन भी वहाँ से भाग जाता है। उधर बेचारी लॉरेन, जिसका केबिन का दरवाजा और नॉब दोनों टूट चुके होते हैं, अंदर फंस जाती है। वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो उसको धक्का देती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, उल्टा वो खुद को चोट पहुंचा लेती है। अब थक हार कर वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। वो अपने डॉग को भी आवाज देती है, लेकिन डर के मारे वो भी भाग चुका होता है। रोते रोते और थक कर लॉरेन वहीं पर सो जाती है, जहां अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि केबिन के अंदर सिर्फ एक वार्म हीटर और एक बल्ब है, जिसकी वायरिंग खराब होती है। किसी तरह वो वायरिंग ठीक करके बल्ब जला लेती है, लेकिन अब उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। वो पेट पकड़कर बैठ जाती है। उसे बहुत प्यास भी लग रही होती है, इसीलिए अब वो रोने लगती है। तभी उसे कहीं से पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर देखती है और नोटिस करती है कि केबिन में पानी के पाइप्स जा रहे हैं। वो दीवार को खटखटा कर देखती है और समझ जाती है कि दीवार अंदर से खोखली है। वो सबसे पहले खोखली जगह ढूंढकर उसको तोड़ने की कोशिश करती है। अब इसी स्ट्रगल के बीच जो बल्ब उसने बड़ी मुश्किल से जलाया था वो फिर से बुझ जाता है, और जब वो उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश करती है तो इस बार उसे जोर का झटका लगता है। ये झटका उसकी प्यास को और बढ़ा देता है। वो खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेती है। तभी उसे दीवार के पीछे कुछ चलने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि वहाँ पर जरूर कोई चूहा है। उधर उसी वक्त मार्श और डैरेन वापस घर लौट आते हैं। उनकी मौजूदगी महसूस करते ही लॉरेन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझसे जो चाहिए तुम वो ले लो, पर मुझे अभी बचा लो। लॉरेन डैरेन से कहती है कि देखो, अगर तुम्हें पुलिस से बचना है तो मैं वो भी मैनेज कर सकती हूँ। इस मर्डर को छुपाया जा सकता है। मैं पुलिस को एक स्टोरी सुना दूंगी कि मैं खुद यहाँ पर फंसी हुई थी और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो आगे बोलती है कि मैं कहूंगी कि तुम्हारा नेफ्यू मेरा पीछा कर रहा था, मुझे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, और उसी स्ट्रगल में उसकी अपनी गन चल गई, जिससे वो खुद मारा गया। लॉरेन की ये बातें डैरेन के दिमाग पर असर करने लगती है। वो पूरी तरह टूट जाता है। इमोशनली कंट्रोल खोकर वो गन अपने मुंह में डाल लेता है, लेकिन खुद को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जहां आखिर में वो बस इतना कहता है, आई एम सॉरी। लॉरेन उसको फिर से समझाती है कि मैं एक फेमस एक्ट्रेस हूँ, लोग मेरी बात मानेंगे। डैरेन चाहता है कि वह लॉरेन पर भरोसा करे, लेकिन मार्श को ये सब मंजूर नहीं होता। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लॉरेन घबराकर दीवार पर अपना सर और हाथ मारने लगती है। गुस्से में आकर मार्श दीवार की तरफ गोलियां चला देता है ताकि वो रुक जाए, लेकिन गोलियां दीवार से टकराकर वापस उछलती हैं और एक गोली मार्श के सर में जबकि दूसरी डैरेन के कंधे में लग जाती है। मार्श वहीं पर मारा जाता है और डैरेन
बुरी तरह घायल हो जाता है। दर्द और डर में डैरन वहां से भागने की कोशिश करता है। लॉरेन रोते हुए चिल्लाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन घायल डैरन उसकी एक नहीं सुनता और लड़खड़ाते हुए वहां से चला जाता है। डैरन किसी तरह अस्पताल तक पहुंचता है और पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर केबिन के अंदर लॉरेन पूरी तरह कमजोर पड़ी होती है। तभी एक चूहा उसके ऊपर से गुजरता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिससे वो फिर से उठ जाती है। वो समझ जाती है कि बिना लाइट के वो जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए वो वायरिंग से फिर से छेड़छाड़ करती है और बल्ब जलाने की कोशिश करती है। लेकिन बल्ब जलते ही फ्यूज हो जाता है, जिसके बाद उसे पास ही में एक आयरन पाइप मिलता है। वो उसको उठाकर किसी तरह चूहे को मार देती है, लेकिन भूख, प्यास और लगातार स्ट्रगल ने उसे और कमजोर कर दिया होता है। वो वहीं पर गिर जाती है। अब उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है अस्पताल में, जहाँ पुलिस डैरन से पूछताछ कर रही होती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि डैरन अनकॉन्शियस हालत में एक प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बड़बड़ा रहा था, लेकिन नशे और शौक की हालत में होने की वजह से उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर केबिन के अंदर लॉरेन की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसकी प्यास इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो ऊपर से टपक रहे पानी की बूंदों को चाटने लगती है। वो बूंदें उसको थोड़ी ताकत तो देती हैं, लेकिन उसकी प्यास नहीं मिटा पाती। जिसके बाद वो वही मेटल पाइप उठाती है जिससे उसने चूहे को मारा था। उससे वो दीवार तोड़ने की कोशिश करती है और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो दीवार टूट जाती है। लेकिन उसके सामने एक और दीवार होती है, जिसको देखकर लॉरेन टूट जाती है। मतलब ये रास्ता भी अब लॉरेन के लिए बंद हो चुका है। लेकिन लॉरेन की किस्मत शायद अभी उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे वहां पर चूहों का बिल मिलता है और किस्मत से वहां पर एक हथौड़ा पड़ा होता है। हथौड़ा देखकर उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद वो इससे दरवाजा खोल सकती है। लेकिन तभी एक और डिजास्टर हो जाता है। ऊपर से बह रहे पानी के पाइप पूरी तरह टूट जाते हैं और उस छोटे से केबिन में पानी भरने लगता है। उधर दूसरी ओर लॉरेन का डॉग एक स्ट्रीट गर्ल को मिलता है, जो उसको बचा लेती है। वो उस क्यूट डॉग की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और देखते ही देखते उस पोस्ट पर हजारों लाइक्स आ जाते हैं। कमेंट्स पढ़कर उसको पता चलता है कि ये डॉग असल में फेमस एक्ट्रेस लॉरेन का है। पुलिस डैरन के घर जाती है ये जांचने के लिए कि उसको गोली कैसे लगी, जहां पर उन्हें खून से सना हुआ एक शर्ट मिल जाता है। अब इसी बीच क्रॉफ्ट, जो पहले लॉरेन को मारने के लिए तैयार था, उस लड़की की पोस्ट को देख लेता है। वो तुरंत उससे कांटेक्ट करता है और उस डॉग के बारे में पूछता है। अब इस इंफॉर्मेशन के बदले वो उसे मोटी रकम की पेशकश भी करता है। ये सुनते ही उस लड़की को समझ आ जाता है कि मामला सिर्फ एक डॉग का नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा सीरियस है। अब यहाँ पर सीन एक बार फिर से कट होता है और हम देखते हैं कि डैरन अब हॉस्पिटल में होश में आ चुका है। पुलिस उससे उसके नेफ्यू और मार्च के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन डैरन सीधा मना कर देता है। वो साफ कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। जब पुलिस पूछती है कि उस पर अटैक किसने किया, तो डैरन जवाब देता है कि वो एक एक्सीडेंट था। वो कहता है कि वो किसी लॉक को तोड़ने के लिए गोली चला रहा था, लेकिन बुलेट उसके कंधे में लग गई। पुलिस उसको बताती है कि उसके घर से एक खून से सनी हुई शर्ट मिली है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही पता चल जाएगा कि वो खून किसका है। डैरन चुप रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि हालात उसके खिलाफ जा सकते हैं। उधर सीन वापस से लॉरेन के केबिन पर चला जाता है। लॉरेन अब हैमर की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और केबिन धीरे धीरे भर रहा है। इसी बीच दूसरी ओर हम क्रॉफ्ट को देखते हैं, जो उस वेट क्लिनिक पर पहुंच चुका है जहां पर वो लड़की लॉरेन के डॉग को लेकर गई थी। क्रॉफ्ट डॉक्टर को पैसे देता है और कहता है कि लड़की को किसी बहाने क्लिनिक बुलाया जाए। डॉक्टर को समझ आ जाता है कि क्रॉफ्ट का मोटिव कुछ गलत है। वो तुरंत उस लड़की को कॉल करके वार्न करता है कि वो डॉग लेकर वहां से गायब हो जाए, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब इसी बीच अस्पताल में डैरन डॉक्टर और पुलिस से बाथरूम जाने की परमिशन मांगता है। मौका मिलते ही वो उन्हें चकमा देकर अस्पताल से भाग निकलता है। बाहर एक कार उसी फॉरेस्ट वाले हाउस की तरफ बढ़ रही होती है। दूसरी ओर लॉरेन के केबिन में हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। पानी तेजी से भर रहा है और अगर वो वक्त पर दरवाजा नहीं खोल पाई तो वो डूब सकती है। ऊपर से खराब वायरिंग की वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन का भी पूरा खतरा बना हुआ है। अब दिखाया जाता है कि जिस लड़की ने लॉरेन के डॉग को बचाया था, वो भी क्रॉफ्ट से बचने की कोशिश कर रही है। क्रॉफ्ट उसका पीछा करता हुआ मूविंग कार से कूद जाता है और उसी हाउस की तरफ दौड़ता है जहां पर लॉरेन फंसी हुई है। ये देखकर लॉरेन का कुत्ता अंदर घुस
घुस जाता है, जैसे वो अपने इंस्टिंक्ट से लॉरेन को ढूंढ रहा हो। अंदर लॉरेन पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसका सर पानी में डूब चुका है। तभी डैरेन वहां पर पहुंचता है और सबसे पहले डॉग को उठा लेता है। अब डैरेन जैसे ही फ्रंट डोर खोलने वाला होता है, उसी वक्त क्रॉफ्ट भी वहां पर पहुंच जाता है। अंदर का सीन देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर पहले से 2 लाशें पड़ी होती है और डैरेन भी वहां पर मौजूद होता है। क्रॉफ्ट बिना वक्त गवाए डैरेन को सर में गोली मार देता है और डैरेन भी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद क्रॉफ्ट अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि अब वो डबल चार्ज करेगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं रहा, बल्कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। क्रॉफ्ट अब लॉरेन को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर केबिन से बाहर निकलते पानी पर पड़ती है। वो धीरे धीरे केबिन के पास जाता है, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर क्या है, और उसी वक्त अंदर से लॉरेन आखिरी कोशिश करते हुए दरवाजे को तोड़ देती है। पानी के तेज दबाव की वजह से वो दरवाजा बाहर गिरते हुए क्रॉफ्ट के ऊपर गिर जाता है। डोर के ऊपर लॉरेन होती है और नीचे क्रॉफ्ट। अब इसी दौरान वो लड़की भी वहां पर पहुंच जाती है जो डॉग के पीछे पीछे आई थी। वो पूरा सीन देखकर शॉक में आ जाती है और लॉरेन को खींचकर बाहर निकालती है। वो मजाक में कहती है कि लगता है किसी ने तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को मार दिया है। तभी क्रॉफ्ट उठता है और गन लेकर लॉरेन पर तान देता है। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी केओस में लॉरेन वहां से भाग जाती है, लेकिन वो लड़की ज्यादा देर तक क्रॉफ्ट को नहीं रोक पाती। क्रॉफ्ट उसे जोर से पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। लॉरेन छिपकर सही मौके का इंतजार कर रही होती है। अब जैसे ही क्रॉफ्ट का ध्यान हटता है, लॉरेन पीछे से मेटल पाइप से उसके सर पर जोरदार वार कर देती है। क्रॉफ्ट जमीन पर गिर जाता है और तभी उसका फोन रिंग करता है। लॉरेन कॉल उठाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। दूसरी ओर से पीटर की आवाज सुनकर उसे झटका लगता है और उसी पल लॉरेन को सच समझ आ जाता है कि उसी ने क्रॉफ्ट को उसे मारने के लिए भेजा था। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। क्रॉफ्ट को फिर से होश आ जाता है। वो लॉरेन का गला पकड़ने की कोशिश करता है और इस बार लॉरेन बिना रुके पूरी ताकत से पाइप दोबारा उसके सर पर मारती है। पाइप उसके सर को चीर देता है और क्रॉफ्ट वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद भी लॉरेन जिंदा रहती है। जहां थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। अब जैसे पुलिस लॉरेन को देखती है, वो उसे तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि उसका चेहरा पहले से ही मीडिया में हर जगह था। उधर बाहर मीडिया भी पहुंच चुकी होती है और हाउस के चारों तरफ कैमरास लगा दिए जाते हैं। इसी बीच लॉरेन पुलिस से अपना फोन मांगती है और फोन मिलते ही वो वही फोटो अपने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये पूरा स्कैंडल शुरू हुआ था। ये उसका साइलेंट कन्फेशन भी होता है और एक बड़ा रिवील भी, जिसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और हम लॉरेन के फ्रेंड पीटर को देखते हैं, जो मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है। वो खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करता है और दावा करता है कि लॉरेन की पूरी स्टोरी झूठी है। वो कहता है कि ये सब अटेंशन पाने के लिए किया गया एक ड्रामा है, लेकिन इस बार कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। धीरे धीरे सच सबके सामने आने लगता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और पीटर को अरेस्ट भी कर लेती है, क्योंकि एविडेंस साफ तौर पर दिखा रहे होते हैं कि उसी ने लॉरेन की हत्या की प्लानिंग की थी। उसका मोटिव, कॉल्स और कनेक्शंस सब कुछ सामने आ चुके होते हैं। जिस आदमी ने अपनी इमेज बचाने के लिए इतना बड़ा क्राइम प्लान किया था, आखिरकार वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। लॉरेन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है, लेकिन अब वो सच के साथ खड़ी होती है। इसी ट्रुथ, शॉक और जस्टिस के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रस्ट की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।